नमस्कार दोस्तों। देश के घटनाक्रम में ऐसा कुछ न कुछ होता रहता है जो लोगों के बीच चर्चा का विषय बन जाता है। कभी कोई सांप्रदायिक दंगा, कभी कोई आर्थिक घटना या कभी कोई सांस्कृतिक। अब अशोक स्तंभ वाली घटना ही देख लीजिए। सेंट्रल विस्टा यानी कि संसद बनाने का जो प्रोजेक्ट था, जो खुद विवादित रहा, अब इसके ऊपर लगाया गया अशोक स्तंभ का नया जो मूर्ति है, लगभग 9500 किग्रा, जो कि पीतल धातु से बना हुआ है, अब वो विवादों में आ गया है। विवादों में क्यों आ गया है? क्योंकि उसका जो स्वरूप है, आकृति का जो सिंह लगे हुए हैं, चार दिशाओं में 4 सिंह हैं, उनकी आकृति, मुख आकृति बदल दी गई है। कहा जा रहा है कि जो सिंह पहले थे, जो अनुकृति थी, वो सौम्य शांत थी, और अब जो है वो आक्रामक है, उसमें दहाड़ता हुआ शेर है। इस मामले में 2 पक्ष आ गए। एक पक्ष का कहना है कि शेर तो दहाड़ता हुआ अच्छा लगता है, दहाड़ी होनी चाहिए। एक पक्ष कहता है कि जो ताकतवर होता है, जिसमें बहुत बलिष्ठता होती है, वो सौम्य दिखता है, वो शांत दिखता है। वैसे भी किसी राष्ट्र का प्रतीकात्मक जो सूचक है या प्रतीक है, वो शांत होना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय मंच पर शांति प्रयास को उल्लेखित करने वाला राष्ट्रीय प्रतीक होना चाहिए। शायद ही इसी बात को मद्देनजर रखते हुए भारतीय संविधान में जो लोग थे, उनके द्वारा 26 जनवरी 1950 को सारनाथ के अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में चिन्हित किया गया, चुना गया। चाहते तो वो भी इसको अग्र रूप में दिखा सकते थे, लेकिन एक दूसरा धड़ा है, योगी सत्ता पक्ष का धड़ा है। उनका कहना है कि आकृति वैसी ही है, उससे कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। इस मूर्ति को बनाने वाले जयपुर के व्यक्ति हैं। उन्होंने कहा है कि मुझे जैसी जो है प्रिंट दिया गया था, मैंने उसी अनुरूप बना दिया है। इसमें तर्क निकल के आए हैं कि मूर्ति जो है, जो पहली मूर्ति थी उससे काफी बड़ी है, इसलिए इसके जो फीचर्स हैं वो खुल के सामने आ रहे हैं, और शेर जो दहाड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर इस मूर्ति को छोटा किया जाए तो ये दहाड़ता हुआ नहीं दिखाई देगा। ये तर्क हजम नहीं होता है, ये बात हजम नहीं होती है। किसी के छोटे या बड़े होने से आकार के फीचर नहीं बदल जाते हैं। 21-20 का फर्क आ सकता है, लेकिन एक शेर जो बहुत शांत और सौम्य दिखाई देता था, अब वो दहाड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इतना अंतर नहीं आ सकता, इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि आकार के बड़े होने से वो दहाड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात आती है कि राष्ट्रीय प्रतीक से छेड़छाड़ की जा सकती है, इसको लेके कानून क्या है। तो इसमें एक छोटी सी मैं टिप्पणी कर देता हूं। भारतीय राष्ट्रीय चिन्ह रोकथाम निरोधक कानून है, जो 2002 में बनाया गया, 2007 में से संशोधित किया गया। इस कानून में स्पष्ट उल्लेखित है कि केंद्र सरकार राष्ट्रीय प्रतीकों को बदल सकती है, वो भी सामान्य प्रक्रिया के तहत। चाहे तो प्रतीक चिन्हों को भी बदल सकती है। अगर वो चिन्ह बदलती है या उसके स्वरूप में थोड़ा परिवर्तन कर दिया है, तो ये गैर संवैधानिक बिल्कुल नहीं है, कानून के तहत ही किया गया है। लेकिन अगर कानून इतना लचीला है तो क्या राष्ट्रीय प्रतीकों से छेड़छाड़ की जाएगी? राष्ट्रीय झंडा है, उससे छेड़छाड़ की जाएगी? राष्ट्रीय पक्षी है, क्या उसको बदल दिया जाएगा? क्योंकि जो चीजें तय की गई हैं वो बहुत सोच समझकर, विचार विमर्श करके तय की गई हैं। इसमें मेरा क्या मानना है? व्हाट इज माई इनपुट, व्हाट इज माई ऑब्जर्वेशन? देखिए, ये मौर्य साम्राज्य में 250 ईसा पूर्व लगभग सारनाथ में ये बनाया गया था अशोक स्तंभ। उनको नहीं पता था कि भारत सरकार द्वारा कभी आजादी के बाद इस सिंह को जो है उनका प्रतीक चिन्ह बनाया जाएगा। आज मोदी सरकार द्वारा 2022 में जाके उसके स्वरूप को थोड़ा बदला गया है। मेरा ये मानना है, हम समाज में देखते आए हैं कि जो व्यक्ति असल में ताकतवर होता है, बलिष्ठ होता है, शांत होते हैं, कभी अपनी शक्ति प्रदर्शन नहीं करते हैं, और समाज ऐसा ही होना चाहिए। अगर सम्राट अशोक की बात की जाए तो इन्होंने युद्ध और शांति के चिन्ह स्वरूप सूचनात्मक रूप में सिंह का अशोक स्तंभ में जो है प्रयोग किया था। आपको ज्ञात ही होगा कि सम्राट अशोक ने कई सारी विजय प्राप्त की, बहुत लंबा शासन काल रहा और बहुत विशद भूभाग पर उनका शासन रहा, लेकिन अंत समय में उनका हृदय परिवर्तन हुआ। बौद्ध धर्म उन्होंने जो है ग्रहण कर लिया था। उनके पूर्वज यानी कि मौर्य साम्राज्य, उसमें भी जो अधिकतर लोग थे वो जैनी थे, यानी कि अंत में शांति स्थापना के लिए उनके जो है प्रचार और प्रसार हो गए थे। उन्होंने अपने बेटों को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था। आप जो देखते हैं कि भारत की जो उत्तरी सीमा से या पूर्वी सीमा से जो देश लगे हुए हैं, चाहे वो थाईलैंड हो, चाहे वो चीन हो, चाहे वो ऊपर के देश हो,
उनमें अगर योगदान माना जाए तो अशोक के बेटों का योगदान माना जाना चाहिए। उनके यहाँ आए तमाम यात्रियों को उन्होंने प्रोत्साहन दिया कि वो जाकर देश विदेश में बौद्ध धर्म का और शांति के मार्ग का प्रसार करें, और यही होना भी चाहिए। अगर आप उत्तेजना, आक्रामकता, गुस्से के आधार पे राष्ट्रीय प्रतीकों का चयन करने लगेंगे, स्वरूप बनाने लगेंगे, तो यह हित में नहीं है, यह स्थायित्व के लिए ठीक नहीं है। राष्ट्रीय प्रतीकों को आप छेड़छाड़ कीजिए जहां जरूरी हो, विवेक सम्मत हो, लेकिन उत्तेजना पूर्वक या आक्रामक राष्ट्रीय प्रतीकों को दिखाना जायज नहीं है। अंतरराष्ट्रीय संबंधों के लिहाज से उचित नहीं जान पड़ता है। शेर अपने आप में ही शक्ति का सूचक है, उसको दहाड़ते हुए दिखाने की आवश्यकता नहीं है। यह बिल्कुल मेरी निजी राय है, आपकी राय बिल्कुल अलग हो सकती है। मेरा सीधा सा सिंपल सा मानना है कि सम्राट अशोक ने जिस सौम्य और शांति सूचक सिंह का प्रयोग किया था, वो प्रयोग अच्छा था, जायज था। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के हिसाब से, राष्ट्रीय प्रतीक के हिसाब से एकदम जायज है, क्योंकि आपका राष्ट्रीय प्रतीक बर्बरता और आक्रामकता का संदेश नहीं दे सकता है। हमेशा राष्ट्रीय प्रतीक जो होते हैं वो शांति के उद्घोषक होते हैं। अगर इसमें आक्रामकता, उत्तेजना दिखाई जाती है तो मैं इसे ठीक नहीं मानता हूं। आपका क्या मानना है, आपके क्या विचार हैं, वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। हालांकि भारतीय राष्ट्रीय चिन्ह दुरुपयोग अपराध कानून जो है उसके अनुसार यह छेड़छाड़ या स्वरूप में परिवर्तन गैर संवैधानिक नहीं है, गैर कानूनी नहीं है। सरकार बिल्कुल ऐसा कर सकती है, उसके अधिकार क्षेत्र में, वो भी सामान्य प्रक्रिया से। यह बात ध्यान रखने योग्य है। बहुत बहुत शुक्रिया।